तलाक ऐसा शब्द है जो किसी के लिए सुकून देता है तो किसी की ज़िंदगी ही ले डूबता है। ये कहानी है एक फैमिली की, जहाँ पति पत्नी दो बच्चे रहते हैं। विजय अपनी पत्नी निशा से पूछता है कि बच्चों के लिए ट्यूशन लगा दें, इससे ये लोग पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे। निशा ने अपने पति विजय को कहा, लेकिन आप जानते हो ना, पैसे की कमी पहले से ही है और ये सब को मैं खुद पढ़ा लेती हूँ। विजय, वो सब मैं नहीं जानता, कल से वो आएगी पढ़ाने और तुम उसका ख्याल रखना। निशा, सब कुछ खुद ही करना है तो पूछा क्यों? अगले दिन विजय टीचर से परिचय करवाते हुए बोला कि ये रजनी है। निशा, आप बैठिए, मैं बच्चों को बुलाकर लाती हूँ। विजय, बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये रूम में ही पढ़ा लेगी और तुम भी फ्री होकर बाहर कुछ देर घूम सकती हो। दिन भर तो काम 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 करती रहती हो। निशा मान गई। वो भी सोची कि विजय मेरे लिए भला कितना अच्छा सोच रहा है, ये सब कुछ मेरे लिए तो किया है। वैसे भी निशा कभी घर से बाहर निकलती नहीं थी, आसपास के लोगों को जानती भी नहीं थी। आज जब वह बाहर निकली तो एक पड़ोसन बोली, अरे निशा, तुम आज बाहर कैसे? निशा ने कहा, वो आज थोड़ा बच्चों से फ्री थी तो आ गई। पड़ोसी, लेकिन पढ़ाने के लिए रखना ही था तो पहले छानबीन तो कर लेते। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है और इसके तो पहले से ही चाल चलन ठीक नहीं है। निशा, क्या आप जानते हैं उन्हें? पड़ोसन ने कहा, सब लोग जानते हैं, पड़ोसी ही तो है। तुम निकलती नहीं हो ना, तो पता नहीं। अपने बच्चों को तो ठीक से रखती नहीं, बच्चों का सारा काम उसके पति ही करते हैं। निशा, क्या आप सही बोल रही हैं? पड़ोसन, तू ना नज़र रख, जब वो आए तो तुम घर पे ही रहना। निशा भी मान गई और घर आई तो देखा वो चुपचाप पढ़ा रही थी। शायद वो ही गलत है, ऐसा किसी को जज करना भी तो ठीक नहीं है। रजनी पढ़ाकर घर आई तो बच्चे ममा ममा करके लिपट गए। रजनी, तुम लोग को कोई काम नहीं है, जाकर पढ़ाई करो। बड़ी बेटी जो 6 साल की थी बोली, मम्मा कब से पढ़ाई ही तो कर रहे हैं, अब कुछ खाने के लिए बना दो, बहुत भूख लगी है। रजनी, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, दिन भर सिर्फ भूख ही भूख लगती है। छोटा बेटा 4 साल का था, बोला मम्मा भूख लगी है, बहुत देर से कुछ नहीं खाया। रजनी ने दोनों को धक्का दे दिया, तभी उसके पति से अजय आ गए। अजय, ये क्या तरीका है, बच्चे भूखे हैं तो बना दो कुछ, लेकिन मोबाइल से छुट्टी मिलेगी तब ना। और खुद कपड़े बदल कर बच्चों के लिए कुछ बनाया और उनको खिलाया और फिर उनको सुला दिया। एक दिन रजनी पढ़ाने गई तो निशा मार्केट गई हुई थी, तो बच्चों को विजय चॉकलेट देकर बाहर खेलने के लिए बोल दिया। पड़ोसी बच्चों को घुमाने लगे और अंदर विजय और रजनी अपनी रंगरलियों में खो गए। रजनी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे बड़े तेज हैं, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। विजय ने कहा, कुछ ही दिनों की बात हो रहा है, कैसे भी करके अपना टाइम काट लो, फिर हम दोनों यहाँ से फुर हो जाएंगे। निशा बाजार से आई तो पड़ोसन ने कहा कि बच्चों को कुछ खिला दो, मुझे भूख लगी। निशा, लेकिन ये लोग तो पढ़ाई कर रहे थे ना, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? पड़ोसन, अभी भी टाइम है, अपने परिवार को बचा लो। और निशा आकर बार बार सोच रही थी, लेकिन विजय का प्यार देखकर पिघल गई। और विजय और रजनी अपने प्लान के अनुसार सब तैयारियां कर रहे थे। एक दिन निशा मार्केट गई तो रजनी और विजय घर से सारा गहना पैसा पैक कर लिया और दोनों फिर से साथ में थे। निशा ने आकर देखा, जो नज़ारा उसने देखा वो देख नहीं पाई और वो किचन में चली गई। रात को रजनी अपने घर से भी गहने और पैसे लेके निकल गई। दोनों रात को भाग गए और तलाक का पेपर रख दिया, जिस पर दोनों का साइन था और धोखे से दोनों का भी साइन ले लिया था, साथ में एक लेटर भी था। निशा, मैं और रजनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हम जा रहे हैं। सेम यही अजय को भी मिला, लेकिन उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसे भी सब काम बच्चों के वही तो करता था।
निशा पर तो जैसे पहाड़ी टूट गया था। घर में 1 रुपया नहीं था, उसके पास जॉब भी नहीं थी, 2 बच्चों का खर्च। वो रो रही थी। सारे पड़ोसी तो यही बोल रहे थे कि अपने पति को संभाल कर नहीं रख सके, तभी भाग गई। लेकिन जो पड़ोसी बार बार समझा रही थी वो निशा को दिलासा देती। निशा, मेघा, मैं अपने परिवार को नहीं बचा पाई और बच्चों का क्या होगा, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। मेघा चुप रह, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ, तुम्हारे लिए काम खोजने का। अजय से बार बार बच्चे पूछ रहे थे, पापा मम्मा कहाँ चली गई, कब तक आएगी। अजय, अब वो नहीं आएगी। इधर निशा से भी बच्चे सवाल कर रहे थे, पापा कब आएंगे। कुछ दिन बीत गए, घर का सारा राशन खत्म हो गया। निशा को जॉब नहीं मिल रही थी, घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चे, मम्मा कुछ बना दो ना। निशा बच्चे से लिपट कर रोने लगी। मेघा से देखा नहीं गया। अजय को बहुत परेशानी हो रही थी बच्चों के लिए, काम करने में, उनका ध्यान रखने में। तो मेघा को बोला, मुझे एक आया खोज देंगे, मैं किसी से बात नहीं कर पाता, लेकिन आपको देखकर लगा आप मदद कर देंगे। मेघा, समझ लीजिए मिल गई। और वो निशा के पास आकर उसे समझा रही थी। निशा, पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे करूं। मेघा, दोस्ती में थैंक यू नहीं बोलते। निशा मेघा के गले लग जाती है। अब रोना बंद करो और चलकर बच्चों को कुछ खिला दो। निशा अजय के यहाँ पहुँच जाती है और वहाँ दोनों बच्चों को देखभाल करती है। अपने बच्चों को भी साथ लाती है। वो दोनों भी बच्चों से घुल मिल गए। अजय अब काफ़ी हद तक अच्छा महसूस करने लगा था और आराम से काम करना, जल्दी भाग कर नहीं आना, अब उसके लिए दिन अच्छे हो गए थे। एक दिन जल्दी आकर बोला, निशा जी चलिए, आज बच्चों को जो घुमा कर लाते हैं। बच्चे घूमने के नाम से उछल पड़े। अब ये दोनों जो घर से भागे। विजय को जॉब नहीं मिल रही थी, पैसे लाए थे, खूब मस्ती में उड़ा दी। कहते हैं बैठे बैठे तो सोने की दीवार भी खा जाते हैं। यही हाल इन लोगों का हो रहा था। अब गहना बेचना पड़ रहा था। कभी कभी विजय रजनी पर फिजूल खर्ची पर हाथ भी उठा देता था, तो उल्टा रजनी भी यही करती। विजय को निशा की याद आने लगी। कैसे वो सब सह लेते, पलट कर जवाब भी नहीं देते, साथ में बच्चों का भी ख्याल रखते। रजनी भी सोचती कि कभी अजय ने हाथ नहीं उठाया, बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाता था, फिर मेरे घुमाने पर, शॉपिंग पर कभी मना नहीं किया। विजय और रजनी दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि विजय ने बोल दिया, मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी बच्चे के पास। रजनी भी बोली, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं भी अपने पति और बच्चे के पास जा रही हूँ। लेकिन क्या जितना इन दोनों ने सोचा था उतना आसान था? देखते हैं। मेघा, निशा जल्दी कर, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। निशा, क्या ये सही है? अजय, हाँ, सबके लिए यही सही रहेगा। निशा, क्या कभी रजनी वापस आएगी तो? अजय, मैं फिर भी तुमको ही चुनूंगा। क्या तुम विजय के आने के बाद, निशा ने बीच में ही कहा, उस इंसान के बारे में सुनना भी नहीं चाहती? फिर मेघा और कुछ पड़ोसी मिलकर दोनों का विवाह करा दिया। एक दिन दोनों बाहर घूम रहे थे। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद खूब सारी मस्ती की। तभी अजय ने बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। निशा, हाँ बोलिए। अजय हिचकिचाहट के साथ बोला, आई लव यू। निशा ने जवाब दिया, आई लव यू टू। अजय, आज मैं बहुत खुश हूँ। और अजय निशा को गोल गोल घुमाने लगा। फिर बच्चों को स्कूल से लेकर घर आए तो मोहल्ले में ही विजय और रजनी मिल गए और रजनी अजय के गले लगकर बोली, सॉरी, माफ़ कर दो। विजय भी निशा के गले लगने के लिए आगे बढ़ा। निशा पीछे हट गई। अजय ने रजनी को खुद से अलग करके बोला, आप कौन हैं? रजनी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ अजय। अजय, सॉरी, मेरी पत्नी निशा है। उसने निशा का हाथ पकड़ते हुए बोला। विजय, ये मेरी पत्नी है। निशा, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। बच्चों की तरफ रजनी और विनोद बढ़े तो चारों निशा और अजय के पास आकर बोले, हमारे मम्मी पापा ये लोग हैं, हम आप लोगों को नहीं जानते। रजनी रोते हुए, नहीं, ये मेरे पति हैं। अजय, उस टाइम पति बच्चे कहाँ गए थे जब तुम दोनों ये सबको बेसहारा छोड़कर चले गए? निशा,
बच्चे भूखे थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उस टाइम क्यों नहीं सोचा कि बच्चे भूखे कैसे रहेंगे। सब मोहल्ले वाले भी जमा हो गए और ये दोनों को दोबारा यहाँ आने से मना करते हुए मोहल्ले से निकाल दिया। और ये सब निशा और अजय के साथ खड़े थे और सब मिलकर दिवाली मनाई। सोचने वाली बात है, जिस्म की प्यार कभी रोज तक नहीं पहुंच पाता और एक दिन यही होता है, लेकिन दिल से जो रिश्ते निभाते हैं ना, उनका घर जन्नत बन जाता है। बहकावे मत आइए, अपना घर मत तोड़िए, अपना घर बसा के रखिए। थैंक यू। आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें।